हेलो गाइस, वेलकम टू वर्टेक्स E2 पॉइंट। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव चैप्टर फर्स्ट नेम द फन दे हैड विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी समरी। राइटर नेम इज Isaac Asimov. He was an American author and professor of biochemistry at Boston University. The fun they had. ये कहानी शुरू होती है मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चों से। यह भविष्य की दुनिया में होता है जहां पर कंप्यूटर हर चीज़ पर हावी होता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि स्कूलों और कक्षाओं की अवधारणा पूरी तरह से कैसे बदल गई है। ये कहानी फ्यूचर में सेट की गई है, आई मीन 22nd सेंचुरी, अबाउट 140 ईयर्स अहेड। यह 2157 है और मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है कि टॉमी को एक किताब कैसे मिली। शी रोड देयर, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इस तरह से इन लोगों को ये आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। और किताबें इस तरह से, क्योंकि हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं वो टेली बुक्स, हम कंप्यूटर्स पे किताबें पढ़ते हैं जिन पे कि करोड़ों की संख्या में बुक्स हैं, लेकिन ये ऐसी किताबें थीं जिन्हें पढ़ने के लिए हमें पन्नों को पलटना पड़ेगा। और वो बुक भी काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, जिसके येलोइश पेजेस हो चुके थे, रिंकल्स थे, काफ़ी कटे फटे थे। और इस तरह से उनके दादाजी ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि कैसे कहानियों को पेपर पे जो है प्रिंट किया जाता था। और इसके अलावा वे लोग उस बुक को स्वयं पढ़ते थे और पन्नों को पलटा करते थे। हालांकि यह काफ़ी मजाकिया था, क्योंकि वे अभी भी शब्दों की पढ़ने की आदत में नहीं थे, केवल गति में ही वो लोग, यानी कि मूवमेंट, स्क्रीन पर कोई चीज़ चल रही है उसे वो पढ़ रहे होते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि भविष्य में केवल टेलीबुक नहीं है, वे उन्हें टीवी सेट और कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं। इसके बाद स्कूल में चर्चा करने पर यह भी पता चलता है कि स्कूल तब बहुत अलग था, डिफरेंट टाइप का था। और उस समय वास्तविक लोग हुआ करते थे जो शिक्षक थे, ह्यूमन टीचर हुआ करता था। आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि ये लोग किस तरह से पढ़ते थे, एक केवल रोबोट होते थे जो इन्हें पढ़ाया करते थे। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी थे जिसको मार्गी पसंद नहीं करती थी। और जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसका कोई सहपाठी भी नहीं था वहाँ पर, और वास्तव में ना ही कोई छुट्टी, ना किसी तरह का गेम के लिए कोई फील्ड, इस तरह का कुछ भी नहीं था। और मार्गी और टॉमी इस तरह से एक मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ाया करता था, और टीचर के रूप में उनके पास एक रोबोट होता था जो उन्हें पढ़ाता था। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका स्कूल जो था उसके बेडरूम के बगल में ही था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट और गैजेट से भरा एक कमरा था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे सब कुछ सिखाता था, पढ़ाता था। अब हम आते हैं, ये कहानी लगभग 150 साल बाद की निर्धारित की गई है, 17 मई 2157, जब लेखक भविष्य में ऐसे समय का वर्णन करता है जब हर बच्चे की अपनी मशीन शिक्षक, यानी कि रोबोटिक टीचर और स्कूल होते थे। यानी कि इनके खुद के घर में ही स्कूल होते थे, जो कि आज मौजूद नहीं है। टेली बुक है जिसमें शब्द स्क्रीन पर चलते थे और ये देख करके ये लोग पढ़ा करते थे। किताबें उस समय नहीं हुआ करती थी जो आज हम पेपर पे पढ़ा करते हैं। और ये आश्चर्यजनक है कि राइटर, ऑथर किस तरह से भविष्य की भविष्यवाणी इतनी अच्छी तरह से करता है। हम अभी 2157 में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हाथ में आने वाले उपकरणों पर डिजिटल किताबें पढ़ना पहले से ही संभव है। शायद भविष्य में बच्चों को वास्तव में मैकेनिकल शिक्षकों द्वारा ही पढ़ाया जाएगा।
इस तरह से वो 13 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम टॉमी है, अपने घर की अटारी पर उसे एक असली किताब मिल जाती है जो वास्तव में पुरानी है, जिसके जो कागज़ पे प्रिंट किया गया है और इसके पृष्ठ इसके पन्ने जो हैं वो पीले हैं, बदबूदार हैं और कटे फटे हैं। और वहीं एक लड़की भी है, मार्गी, जो कि 11 वर्ष की है और वो अपनी डायरी में मेंशन करती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इस तरह से टॉमी मार्गी को बताता है स्कूल के बारे में है, लेकिन मार्गी जो स्कूल से नफरत करती है और समझ नहीं पा रही है कि कोई उसके बारे में क्यों लिखेगा, यानी किताब के बारे में क्यों लिखेगा। वो काफ़ी निराश है इस चीज़ से। उसे अपने मैकेनिकल टीचर से भूगोल सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। यह इस तरह से क्योंकि वो काफ़ी तेज़ चलता था और उसके घर के एक विशेष कमरे में ही ये सब सारी चीज़ें थी और उस स्लॉट से ये काफ़ी नफरत करती थी जब अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर डालना होता था। हाल ही में उसके स्कूल के लिए उसकी और वो हेट करने लगी थी उससे। क्यों? क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर जो थे वो जियोग्राफी सेक्टर उसका जो था वो काफ़ी फास्ट चल रहा था, जिसके वजह से ये काफ़ी बुरा प्रदर्शन, बैड परफॉर्मेंस वहाँ पे कर रही थी। और इस तरह से उसकी माँ एक मैकेनिकल टीचर को बुलाती है कि इसमें जो भी फॉल्ट है इस रोबोटिक टीचर में उसे वो सही करें। मैकेनिकल वो काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं और उसको वो सही करते हैं। 1 घंटे बाद वो फिर लेकर के आ जाते हैं। इस पर मार्गी सोचती है कि कितना अच्छा होता कि वो ठीक ही नहीं होता। और वो आता है और बताता है कि ये मार्गी सही कर रही थी, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रही थी। प्रॉब्लम इस मैकेनिकल टीचर में ही था जो काफ़ी तेज़ चल रहा था और इसे मैंने ठीक कर दिया। एक मार्गी के एज को देखते हुए मैंने इसको सेट कर दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि टॉमी जो किताब पढ़ रहा है वो मार्गी को बताता है कि किताब उनके तरह के स्कूल के बारे में नहीं है, ये अलग तरह का है जिसमें टीवी के साथ मैकेनिकल शिक्षक हैं, बल्कि यह सैकड़ों साल पहले स्कूल के बारे में था जब छात्रों के पास एक शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति होता था जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को पढ़ाया करता था, उन्हें होमवर्क दिया करता था, उनसे सवाल पूछा करता था। स्कूल एक विशेष इमारत होती थी जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे और सभी एक ही उम्र के थे, सबने वैसा ही सीखा था। पहले तो मार्गी को समझ नहीं आया कि एक व्यक्ति शिक्षक कैसे हो सकता है और छात्रों को एक ही चीज़ कैसे पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर भी वह इस बारे में अधिक जानना चाहती थी। वह आधी किताब भी नहीं पढ़ते थे। जब मार्गी की माँ उसे याद दिलाती है, अभी किताब को पूरा नहीं पढ़ पाए थे वो लोग, तभी उसकी माँ उन्हें चिल्ला करके बोलती है कि अब ये स्कूल का टाइम है। और हालांकि मार्गी का स्कूल उनके रूम के बेडरूम के ठीक बगल में ही है। उसे नियमित घंटों में अध्ययन करना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ हर दिन निश्चित समय पर अध्ययन करना सही मानती है। मार्गी अपने घर के स्कूल के कमरे में जाती है जहाँ यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल टीचर जो था वो पहले से ही मौजूद था और वो सारा सबक देता है, सारा कुछ उसे सिखाता है, उसे जोड़ना सिखाया जाता है। और पुराने समय में स्कूलों के काम के बारे में मार्गी अपने विचारों में खो जाती है। हालांकि पहली बार मार्गी को इस धारणा के बारे में काफ़ी संदेह था कि ये कैसे, किस तरह की किताबें होती थीं और स्कूल में क्या होता था, किस तरह से बच्चे पढ़ते थे, ये सारा कुछ कन्फ्यूज़न ही था उसे। कहानी के अंत तक वह मानती है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक साथ जाने का आनंद मिलता होगा और उसने ये सोचा कि काफ़ी मज़ा आता होगा उन्हें एक ही स्कूल में जाने, एक ही चीज़ का अध्ययन करने और एक दूसरे की मदद करने में सक्षम होने में मज़ा आया होगा। तो यही चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और आई होप कि चैप्टर आपको काफ़ी समझ में आया होगा। और इसके बाद से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जिन्हें आप समरी की मदद से, समरी की हेल्प से आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।